पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त, किसी भी शरपसंद को अमन व अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मुनासबत से 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक इस्लामाबाद का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की और डी चौक में फौज की तैनाती का जायजा लिया। पीटीआई की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। बाबू साबो इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। जीटी रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असम्बली कम है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ते बहुत अहम है। दी न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बाअसर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरामीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार की बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। शुमाली लबनान पर इसराइली हमले में हमास के मुसल्ला विंग अल-क़साम ब्रिगेड के रहनुमा सईद अताउल्लाह खानदान के 3 अरकान के साथ शहीद हो गए। हमास मीडिया के मुताबिक हमला शुमाली लबनान शहर तब्राबलस में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। इसराइली फ़ौज ने लबनान इसराइल सरहद पर अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 23 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का एतराफ़ किया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 2 ज़ख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौजी इराक़ से होने वाले ड्रोन हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त खतरे से आगाह करने वाले अलार्म क्यों नहीं बजे? इसराइली फौज की तहकीकात जारी। उधर लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो चुके हैं। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों की यमन में कार्रवाई। दारुल हुकूमत सना और मगरबी अल हुदैदा पर 10 मकामात पर बमबारी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वजारत खारजा ने भी भारतीय वजीर खारजा के दौरे की तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पीटीआई के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि हम जयशंकर को दावत देंगे कि वो भी हमारे एहतजाज में शिरकत करें और हमारे कारकुनों से खिताब करें। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। टी चौक पहुंचने के लिए मुजाहिरीन और पुलिस में मुतादिद झड़पें, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शैलिंग, रबर की गोलियां भी चलाई। बानी पीटीआई की बहनों समेत 40 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। एसपी समेत पुलिस के 3 एहलकार जख्मी। जिना एवेन्यू, फजले हक रोड, मरी रोड पर भी पुलिस की शैलिंग, कारकुनान का पथराव। पिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का काफिला कई घंटे से मोटरवे के बुरहान इंटरचेंज के करीब फंसा हुआ है। पीटीआई कारकुनों ने झाड़ियों में आग लगा दी। वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला रात इसी मकाम पर गुजार कर सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पुलिस शेलिंग कर रही है, हर सूरत डी चौक इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हम मट्टी को हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई वाले उसी मट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा न बन जाए। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है। पीटीआई का ख्वाब जलाओ, घेराव और फसाद है। फैसला कर ले कौन सा पाकिस्तान चाहिए। मुसद्दिक मलिक का कहना था, जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर लगवा रहा है। पीटीआई एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है? कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर मुजाहिरों के लिए निकल आते हैं। फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। सिर्फ हुकूमती नहीं, आज़ाद तज्जियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर न किया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के मामले में वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी पर शिकवा करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। गवर्नर की वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा 2 से 3 शिकों पर गुफ्तगू जारी है, चाहते हैं आईनी तरमीम कसरत राय से हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में गजा और फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म व बर्बरियत के शिकार 69 मुसलमान बहन भाइयों के लिए यौम यकजहती मनाने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा पूरी कौम को साम्राज्यी सहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज में बोलना चाहिए। अली अमीन गंडापुर मीनार पाकिस्तान लाहौर के एहतजाज में नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा एहतजाज की कॉल बानी PTI की है, वही वापस लेंगे। अली अमीन धावा नहीं बोल रहे, ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी जेब से पैसे अदा करते हैं, एहतजाज के लिए आते हैं। एहतजाज हमारा हक है। सवात मलम जब्बा में पुलिस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। DIG मलकन के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक हो गए। पुलिस ज़राए का दावा है कि दहशत गर्द मुबैना तौर पर सिफारतकारों के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस गाड़ी पर हमले में मुलविस थे। कराची में आज शाम 7 बजे बारादरी पोलो ग्राउंड में मजहबी जमात की तकरीब के शुरका YMCA ग्राउंड और DJ कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग कर सकेंगे। सिंध ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐवान सदर रोड फवारा चौक से खजूर चौक तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाली ट्रैफिक को ज़ियाउद्दीन अहमद रोड PIDC चौक की तरफ भेजा जाएगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाले MR कियानी चौक से जैनब मार्केट की जानिब जा सकेंगे। जैनब मार्केट से आने वाली ट्रैफिक फवारा चौक से शारा फैसल जा सकेगी। सिंध क्लब चौक मेट्रोपोल से फवारा चौक तक दोनों तरफ नो पार्किंग जोन होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंजीबात पर हमले की बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। बाइडन ने कहा उन्हें इल्म नहीं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की वजह से इल्तवा का शिकार किए हुए हैं। बाइडन ने कहा कि उनकी इंतजामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को जाननी चाहिए। अगर वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस बात से वाकिफ़ नहीं, मगर वो इस पर इन्हिसार भी नहीं कर रहे। बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि इसराइली वज़ीर आज़म कामिला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका का सदर देखना चाहते हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। मुमताज़ सनतकार मियाँ मोहम्मद मंशा का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। मियाँ मोहम्मद मंशा और नाज सहगल की बादशाह चार्ल्स से दौलत मुश्तरका मुमलिक के सरबराहान की मीटिंग से कबल सेनेट जेम्स पैलेस में मुनक्किद इस्तकबालिये में मुलाकात। एशियन ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इम्पैक्ट का भी इजरा। मियाँ मोहम्मद मंशा ने कहा कि शाही खानदान के अफराद इन मसाइल से भी आगाह हैं जो पाकिस्तान को सामना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिदार का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। जमींदार और जागीरदार हुकूमतों में बैठकर फैसला करते हैं, गंदम, चीनी और दीगर अशिया का बहरान पैदा करवाते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल को शिकस्त हो चुकी। इसराइल अब सिर्फ मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। पाक मुत्तहिदा अरब अमारात 2 तरफा ताल्लुकात आज नई जहत को छू रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अमाराती सफ़ीर की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। काउंसिल जनरल की रिहाइश गाह आमद पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम साले अलजाबी, काउंसिल जनरल बकीत अतीक अल रमीसी ने
गवर्नर का खैर मकदम किया। गवर्नर ने कहा कि कराची में तारीख साज इंटरनेशनल खजूर के कामयाब इनकाद पर मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे से मुस्तकबिल में भी दो तरफा इक़दाम से खित्ते की खुशहाली यकीनी है। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को बज़रिया वज़ारत ख़ारजा शुक्रिया का खत लिखूंगा। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का कानूनी हक देने का बिल रवा माह पार्लियामेंट में पेश होगा। बिल में मुमकिना तौर पर तजवीज़ दी जाएगी कि ऐसे बालिग अफराद जिनके पास तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 6 माह या इससे कम मुद्दत रह गई हो, उन्हें मौत के हुसूल के लिए तिब्बी मदद के हुसूल का हक मिलना चाहिए। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 10वीं जमात साल 2024 के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली पोजीशन दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद के हाफिज अब्दुल राफे ने हासिल की है। शमसी सोसाइटी की निजी स्कूल की तालिबा रुमैसा इमरान ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। नॉर्थ नाजिमाबाद के निजी स्कूल की तालिबा रुखसार अब्दुल्ला की तीसरी पोजीशन है। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 81.23% रहा। आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। 1 साल की उम्र में पोलियो की वजह से दोनों टांगों से महरूम पारा चनार के बाहिम्मत नौजवान स्कूल टीचर हैदर अब्बास ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। मेहमान टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पहले टेस्ट के लिए तैयार होने वाली पिच का मुआयना भी किया। अलबत्ता हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के पहले टेस्ट में शिरकत का फैसला ना हो सका। अगर वो फिट ना हो सके तो ओली पॉप क़यादत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में ओपनर जैक क्रॉली का कहना था कि मुल्तान की पिच बॉलर्स के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट फिर से शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तीनों मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पंजाब प्रीमियर लीग का शानदार आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में लाहौर लेपर्ड्स ने रावलपिंडी मारखोर्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। 194 रन के ताकुब में रावलपिंडी मारखोर्स 150 रन पर हिम्मत हार गए। जियो सुपर लीग के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में वसीम ने जॉर्जियन बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम के करियर की 13वीं प्रोफेशनल कामयाबी। दुबई में T20 विमेन वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तानी और भारतीय टीम्स कल आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा, उनसे दोस्तों ने फरमाइश की है कि किसी भी टीम से हार जाओ मगर भारतीय टीम को शिकस्त देना। मौसीकी, ड्रामों और बैनुल अक़वामी सकाफतों का इम्तजाज। आर्ट्स कौंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। नवे रोज़ अतालवी और फ्रांसीसी फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर की लेडी नर्स तूबा और डॉक्टर शाहमीद भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्द ही खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए।